न्यूज़ 24/7 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम तवांग न्यूज़ टीम यहाँ पर 125 RCC के हेडक्वार्टर पर आया हुआ है। यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर एक पीस प्रोटेस्ट रखा गया है। तो मैं हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट से मैं जानना चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट किस विषय पर किया जा रहा है, आपकी डिमांड क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे तवांग की जो न्यूज़ 27 आप लोग इतना अपना समय को लेके यहाँ पर हमारा जो BRO लेबर्स यूनियन का साथ दिया, बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मेरा बहुत कुछ पॉइंट है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो 125 OC, ये OC आने के बाद हमारा इनका काम का सेवा, बाकी कुछ हम लोग को सेवा नहीं है। और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज जो भारत देश ने, चाहे हमारा सेंटर बोलो चाहे स्टेट बोलो, हमारा देश ने आज हमारा जो लेबर के लिए लेबर लॉ में जो लिखा है और जो हमारा जो डिमांड है और जो देश भारत देश ने हम लोग को लेबर के लिए जो जो बेनिफिट दिया है वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हमको सबसे पहले तो मेरा ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा छुट्टी से लेके अभी जो हमारा मेडिकल लीव इन लोग सरकार ने लिखा है कि हमारे पास लेटर भी है, और मेडिकल लीव 21 डेज मेडिकल लीव, जैसे हम हंसता होता है, कभी हम आदमी को मतलब चोट लग जाता है, कभी हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारा हॉस्पिटल लीव है 21 डेज, वो भी नहीं दे रहा है। और सेकंड में है कि इनने यहाँ पर अगर 600-700 लेबर हो इनके पास, इन्होंने रेनकोट जो है जैसे बारिश में काम कर रहा है, जैसे आपका बर्फ़ में काम कर रहा है, अभी रेनकोट उसने हमारे यहाँ 700 आदमी होगा तो उन्होंने 200 रेनकोट बांट की पूरा रेनकोट दिया बोल के उन्होंने कागज़ में ऐसे बना रहे। इसके बाद दूसरी बात है, हमारा 6000 फीट के ऊपर हमारा केरोसिन देने, लेबर को केरोसिन देना है, तो वो सरकार लिखा है कि उसमें केरोसिन दे रहा है। और हमारा नेक्स्ट हमारा जो जंगलों में रहता है, जैसे हमारा लेबर कैंप बना के रहता है, हर कैंप में इन्होंने हमारा हर कैंप में राशन इशू करता है, जैसे पेमेंट बेसिस, जैसे हमारा कम दाम में, जैसे दुकान से कम दाम में जो पेमेंट में हमारा राशन इशू करता है बोल के उन लोग दे रहा है। उनका डिजिपेयर का लेटर मेरे पास है और उनका चीफ का लेटर मेरे पास है, उनका कमांडर का भी है, ये OC लोग दे रहा है बोल के लिखा है। लेकिन ये 125 ये OC आने के बाद हम लोग को काम का सेवा कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है। और सबसे पहले तो हमारा जो ड्राइवर्स के बारे में आता है, तो हमारा जो ड्राइवर्स है आज हमारा 10 साल 12 साल 25 साल से गाड़ी चला के बैठा हुआ, तो इन लोग हमारा ड्राइवर को भी इस पर गाड़ी नहीं दे रहा है। और हमारा जो लेबर जो है, इन्होंने जैसे 125 RCC का कुछ ड्राइवर जो नया भर्ती करके आया है, मेरा हिसाब से इन लोग 4 या 5 आया है, तो वो गाड़ी चलाना नहीं आता है। कल को हो सकता है कि इनका टिप्पर में यहाँ से जैसे बकरा बेरा गाय जैसे करके हमारा टिप्पर में आदमी डाल के ले जाता है। कम से कम एक टिप्पर में, एक इनका डैम्पर में हमारा यहाँ 50 आदमी 40 आदमी 20 आदमी 30 आदमी डाल के ले जाता है। अगर कल को वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये नया ड्राइवर के पास गाड़ी दे देगा, अगर कल को एक्सीडेंट हो गया, वो जिम्मेदार कौन लेगा? वो OC लेगा या आपका कौन लेगा? 2OC लेगा या JE लेगा? वो सब हम लोग को लिखित में चाहिए और रिटर्न में चाहिए कि हम जिम्मेदार लेगा, हम नया ड्राइवर को गाड़ी देगा तो जिम्मेदार लेगा। और ख़ास करके हमारा जो सिविल ड्राइवर है, हमारा लेबर का भी डिमांड ये है कि हमारा जो सिविल जो ड्राइवर पुराना है, अगर वो गाड़ी उसको चलाना नहीं देता है तो नया उनका जो ड्राइवर आता है तो उनका साथ तो नहीं जाएगा बोल के उनका डिमांड यही है। और सेकेंड हमारा थर्ड में ऐसे है कि जैसे हमारा छुट्टी से लेके, जैसे अभी प्रीटनीट वाला, अभी पहले हमारा जो प्रीटनीट हो रहा था, तो प्रीटनीट वाला पहले तो हमारा कोई भी OC आता है, जैसे अभी यही OC मैंने देखा कि जो प्रीटनीट को छुट्टी नहीं देगा। अब जो प्रीटनीट हो रहा है तो उसको डिजेस्ट कर दो। जैसे मैंने अभी LGG में, मेरा खास करके LGG में इन लोग 4-5 लोग आदमी था, उनका घर में कोई रिलेटिव मर गया, कोई अपना रिलेटिव मर गया, उनका घर में कोई आदमी नहीं था। मैंने ये OC से 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि वहाँ कोई प्रीटनीट वाला है, कोई अगर खास करके देखो उनका जो रिलेटिव मर गया तो उनका घर में कोई बैठने वाला नहीं है। हमने उसको ट्रांसफ़र के लिए यहाँ KG रोड या आपका यही रोड जो BCT रोड के लिए हमने बोला, तो ये भी इसने हमको येस नहीं बोला, वो भी मना कर रहा है। तो इसलिए खास करके जैसे हम लोग यूनियन BRO को आज हमने यूनियन जब बनाया तो इनको कोऑपरेशन के लिए बनाया सर, हमने BRO को अगस्त में यूनियन नहीं बनाया। ये जो मेरा यूनियन जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट लेवल का है, हम 2012 से जो यूनियन बना के आया है, 2012 से इस यूनियन को चला रहा हूँ। तो हम BRO के साथ कोऑपरेशन, जैसे आपका 117 हो गया, जैसे आपको 90 RCC हो गया, जैसे 120 हो गया, ये सब OC ठीक है सर। मैंने
जस्ट देखा हूँ कि यही ओसी आके हम लोग को तंग कर रहा है। जैसे हमारा लेबर को बोलो, अभी लेबर को इतना तंग कर रहा है कि वो काम का सेवा कुछ भी नहीं दे रहा है। और काम भी ले लो, लेकिन वो जो गवर्नमेंट दे रहा है, जो गवर्नमेंट सरकार दे रहा है वो भी दे दो, तो सरकार छुट्टी दे रहा है वो भी दे दो। लेकिन अगर देखिए काम का सेवा उसको कुछ देना नहीं है, कुछ उसको मतलब ही नहीं। इसलिए हमारा डिमांड है सर, मेरा डिमांड है कि अगर देखिए लेबर को छुट्टी से लेके, हमारा राशन से लेके, और जैसे हमारा कैंप बना रहा है, अभी लेबर आप ट्रांसपोर्ट के लिए बोलेगा उसको, आप जैसे फ्रॉम नागुला आप ट्रांसपोर्ट जाओ, फ्रॉम एलजीजी ट्रांसपोर्ट जाओ, लेकिन वो उनका लुक सीट का थोड़ा सा लुक सीट दे देगा, बाकी इन्होंने कुछ करना नहीं है। पूरा लेबर लोग अपना खुद जो मेट है वही करके जाता है। इसलिए इनका जो जिम्मेवार लेता है कि उनका जिम्मेवार होता है, सारी चीज़ उसने देना है। आज सरकार ने बहुत कुछ दिया हुआ है उनके पास, लेबर के लिए सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन लोग कुछ भी नहीं दे रहा है। और जैसे हमने लेबर कैंप बनाना है, आज लेबर लॉ में सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर लेबर लॉ में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि लेबर लॉ में अभी हमारा जो लेबर ट्रांसफ़र होता है, तो अगर लेबर कैंप हमारा लुक सीट में नहीं रह सकता है, उसमें हमारा असम टेप जैसे हमारा आरसीसी टेप करके बना के लेबर, उसमें फैसिलिटी सब कुछ होता है। लेबर लॉ में ऐसे लिखा हुआ है कि उसमें सब कुछ है और सब कुछ फैसिलिटी है, उसमें हमारा पानी, बिजली और टॉयलेट सब कुछ होना है। और जैसे मैंने यहाँ पर जो अपना स्कूल का जो बच्चों, जैसे हमारा लेबर का स्कूल का छोटा छोटा बच्चा है, तो उसके लिए वो क्रेडिट के लिए उसके लिए हम लोग टीचर मंगा था, पहले से दे रहा था, ऑलरेडी चल रहा था वो टीचर, इतना सालों से वो 4-5 टीचर चल रहा था। ये आके हमारा 4-5 टीचर को भी इसने ख़त्म कर दिया। आज बच्चा हमारा ना स्कूल जा पा रहा है, ना वो पढ़े कर पा रहा है, ना वो अभी जंगलों में इतना दूर में रह कि वो कहाँ पढ़े करेगा, इसलिए वो कोई हो नहीं पा रहा। इसलिए ये ओसी ऐसे ओसी है कि ये सिर्फ अपना सेवा कुछ नहीं, बाकी किसी को ये दुख तकलीफ को दिखना नहीं है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, अगर हो सकता है कि मैं सर ये ओसी को मैं, अगर वो मेरा बात रखता है, हमारा यूनियन को बात रखता है, हमारा लेबर को बात रखता है, हमारा ड्राइवर को बात रखता है, हमारा मिस्त्री को बात रखता है, तो मैं फिर इसको भी मैं सोच के देखूंगा। और नहीं रखता है तो मैं आगे हो सकता है कि अभी हमारा आज 27 है, 28, 9 पूरा हम धरना रखूँगा। और मैं 125 सबसे पहले मैं 125 लेबर और पूरा लेबर को बुला लूँगा। इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट हम 29 को हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बंद कर सकते हैं। मैं पूरा 117 डिस्ट्रिक्ट भी आरसीसी भी बंद करूँगा, 120 आरसीसी भी बंद करूँगा, और ये 90 आरसीसी भी बंद करूँगा। मैं 27 आरसीसी भी बंद करूँगा, 151 आरसीसी भी बंद करूँगा। यहाँ पर तवांग डिस्ट्रिक्ट में 5 आरसीसी आया हुआ है, 5 है, पूरा 5 को बंद करेगा मैं, अगर ये ओसी नहीं मानते। और मैं जितना भी एकेश में लिखना है ये ओसी का एकेश में लिखूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कमांडर ख़राब है, मैं कमांडर ख़राब नहीं है सर, क्योंकि कमांडर से हम लोग मिलजुल की बात किया है, कमांडर ठीक है सर, लेकिन इस पूरा गलत कौन कर रहा है बोलने से, ये ओसी गलत कर रहा है। और ये ओसी ने डिमांड देना चाहिए कि हमारा जो लेबर का सेंक्शन देने वाला ये ये बियर टेप में लिखना है कि अगर ये महीना में लेबर इतना सेंक्शन चाहिए, ये महीना में इतना सेंक्शन चाहिए, ड्राइवर का सेंक्शन इतना चाहिए। हमको जब सेंक्शन करेगा तभी तो उसने भर्ती करेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये तो 2-3 महीना से सेंक्शन नहीं मांगता है, जब अगर इनको इसने इमीडिएटली उनको काम ही नहीं है। ये भी हमारा ड्राइवर लोग का सर, हमारा ड्राइवर को इसने क्या काम में लगाता है? ड्राइवर तो गाड़ी चलाने के लिए वो ड्राइवर सिखाया, वो तो मैकेनिक नहीं सिखाया ना। आज ये ड्राइवर लोग को इसने क्या काम में लगाता है? ड्राइवर लोग पूरा ये टूटा फूटा इनका गाड़ी है उसको बनाना लगाता है। उनका मैकेनिक अलग होता है, उनका मैकेनिक जो है वर्कशॉप, उसका वर्कशॉप होता है, एक उनका मैकेनिक अलग होता है। तो हमारा ड्राइवर लोग जो सिंपल ड्राइवर रहता है वो तो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए तो सिखाया वो तो ड्राइवर नहीं सिखाया, इसलिए वो मैकेनिक नहीं सीखा। इसलिए ये इतना तंग करके रखा है कि इनको ड्राइवर लोग को भी। और हमारा जो मिस्त्री सर, आज हमारा मिस्त्री कम से कम चाहे कहीं भी सेक्टर में 125 आरसीसी का कहीं भी सेक्टर में हमारा सिविल जो मिस्त्री रहता है उसमें टेट भी नहीं देता है। वो बिना टेट में वो काम करना देता है, बिना टेट में वो वाल लगाना देता है, बिना टेट में वो कलवट बनाना देता है। तो हर चीज़ उसने तंग करके रखा है। जब तक कितना मिस्त्री उसको चाहिए, और अगर जब तक उसको टेट नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा, वो अपना लेबर में काम करेगा। और जब तक ये गाड़ी का भी ऐसे, गाड़ी ड्राइवर का अभी ऐसे मतलब बिना टेट में चला रहा है, इतना सालों से तो वो चला के आ रहा है। कोई कोई ओसी आके टेट दिया हुआ है पूरा को, लेकिन ये आके कर दिया सब कुछ इसी ने किया है। पूरा हमारा जो 125 आरसीसी का जितना भी अगर पूरा इसी ने ख़राब किया है। हम कमांडर को ख़राब है नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज चीफ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कमांडर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब ब्लेम किसका ऊपर करूँगा? ये 125 ओसी के ऊपर कर रहा हूँ। अगर हो सकता है कि सर आज हमारा अगर वो बात सुनता है तो ठीक है,
हम भी बोलेंगे कि सुनता है तो ठीक है, अगर नहीं सुनता है तो मैं कल से फिर हमारा पूरा 125 आरसीसी का पूरा लेबर यहाँ धरना करना लाऊंगा। और मैं पहले भी बोल चुका है कि सर मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बंद करूँगा, पूरा आरसीसी बंद करूँगा, मैं इसी का नाम पे करूँगा। आज मैं जितना भी लेटर लिखना है मैंने, आज हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का प्रेसिडेंट श्री लेकी सिंह जी वहाँ अपना तेजपुर में हमारा अभिषेक यूनियन वहाँ बैठा हुआ है, पूरा मैं अपना नॉर्थ ईस्ट का प्रेसिडेंट से हम सलाह लेके हम जो भी करना है हम करूँगा, हम पीछे नहीं हटूँगा। और हमारा आप विश्वास रखिए, हमारा जो यूनियन अब पूरा ड्राइवर हो गया, पूरा मेट हो गया, पूरा लेबर हो गया, अब यूनियन को लीडर को आप विश्वास रखिए कि हम आगे बढ़ेगा। और कुछ भी होता है, कुछ भी करता है तो हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करूँगा। और हम हद से ज़्यादा, जैसे मैंने किसी को हमने मारपीट नहीं करना है, और किसी मैं समझा भी दे रहा हूँ कि हमारा पीसफुल धरना करना है तो मैं किसी से मारपीट नहीं करना हूँ और मैं किसी का गाली भी नहीं देता हूँ। लेकिन हमारा जो सरकार ने जो दिया आज उसी हमारा ये देगा, आपको ये बोल देगा तो हम इसमें बात मानूंगा। और हमारा 2-3 दिन इस वेट भी किया लेबर लोग, लेकिन लेबर इतना दुख से बैठा हुआ है, लेबर इस दुख से बैठा हुआ है कि हमारा जो सिविल ड्राइवर को गाड़ी नहीं देगा तो अगर हम उसका साथ गाड़ी नहीं जाएगा, वो अगर वो कल को हमारा 50-60 आदमी मर जाएगा तो वो जिम्मेदार कौन लेगा बोल के मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको। ये भी तो एक हमारा रिटर्न में चाहिए उसका साथ। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अपना बात को हम इतना में समाप्त करूंगा। और आगे हो सकते हैं सर आप लोग को न्यूज़ 27 वालों को मैंने फिर दोबारा कल या परसों में भी आप लोग से सर मदद लेगा, आप लोग को से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग भी थोड़ा आइए और आप लोग से हमारा जितना भी तवांग में जो जितना भी हमारा जो NGOs है, स्टूडेंट यूनियन है और जितना भी हमारा जो यहाँ पर कुछ जनरेशन कमेटी है, हम इन लोग को भी अभी हमारा ये सर्कुलर दिया हुआ है, हम इनसे भी हमने सलाह लेगा हमने क्या करने से हमारा ये OC क्या होगा बोल के। अगर हम हमारा यूनियन को आज तक इसने नहीं सोचा कि ये यूनियन ऐसे है, लेकिन हमारा यूनियन आज इस पर मैंने ताकि दिखाना है उसको, मैं ये OC रहेगा तो हमारा लेबर और मेट ड्राइवर काम नहीं करेगा बोलता है। इसलिए हम आज हो सकता है मेरा सेम साहब पे आके बैठा हुआ है, हमारा MLA साहब पे आके बैठा हुआ है, तो हो सकता है हम सेम साहब को भी नॉलेज में डालूँ, हम सेम का नॉलेज में भी डालेगा। और हम हो सकते हैं अगर ये नहीं सुनता तो मैं जरूर मैं सेम साहब को नॉलेज में डालूंगा और MLA साहब को नॉलेज में डालूंगा मैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपना बात को इतना मैं ख़त्म करूंगा सर। जय हिंद, जय BRO लेबर्स यूनियन, जय अरुणाचल, जय हिंद। जैसे कि यहाँ पर आपका BRO लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो उनको लेबर को जो मिलना चाहिए था वो अभी तक उनको नहीं मिला है। और जहाँ तक है हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से मैटरनिटी लीव 33 मंथ्स का ग्रांट किया है, लेकिन शायद यहाँ पर जो BRO के जो लेबर्स है उनको ये नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे जो बीच हमारे बहुत सारे लेबर मजदूर हमारे बीच मौजूद है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनको जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ जो मिलना चाहिए वो कब से नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जिस तरह से आपका प्रेसिडेंट ने यहाँ पर बताया कि आपको रेन कोट, एसेंशियल कम्युनिटीज़, केरोसिन जिस तरह से आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये आपको कब से नहीं मिल रहा है और आप इस विषय पे आपका क्या कहना है? सर ये OC साहब आने का बाद में से पूरा नहीं मिल रहा है, नेकमोट भी नहीं मिल रहा है, केरोसिन भी नहीं मिल रहा है और टेट भी नहीं मिल रहा है, मिस्त्री टेट भी नहीं मिल रहा है, जो हम लोग को जो मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है, RL नहीं मिल रहा है सर। तो इस विषय पे आप लोग ने अपना मतलब जो ग्रीवेंसेस है, जो मतलब आपका जो मांग है वो आप लोग ने मतलब अपना जो हाई ऑफिसर्स है उनको कभी अपने लिखित में सबमिट किया या उनका तरफ से आपको क्या रिप्लाई दिया गया? हम लोग 3 दिन से 1 हफ्ता दिया, 1 हफ्ता से फिर 3 हफ्ता दिया, 2 हफ्ता दिया, वो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया OC साहब ने। जो हम लोग को मांगना था वो नहीं दिया है। अभी आता है 18 साल हो गया, 12 साल हो गया, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, ड्राइवर लोग अभी गाड़ी चला रहा है, बॉर्डर रोड में बर्फ में चला रहा है गाड़ी। अभी आते बीच में सर फिर बोलता है इन लोग निकालो, खाया वाला रोटी भी छीन के लेके जा रहा है सर। जी, तो जिस तरह से अभी यहाँ पर बताया है उन्होंने अपना ग्रीवेंसेस जो अपना हाई अथॉरिटी है उनको कई बार प्लेस किया, लेकिन उनका तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे दूसरा साथी है मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अगर आपके ये मांगे पूरी नहीं किया जाता है तो आपका किस तरह से आगे का मतलब प्लानिंग है? सर अभी जो हम लोग ने मांग रखा वो अगर साहब ने यहाँ नहीं किया तो हमारा प्रेसिडेंट साहब यही है सर, आगे आपका और भी RCC है सब जगह में ब्लॉक करना चाहता है। जी, तो ये जो जितने भी जो हमारे यहाँ पर जो मजदूर है उन सभी का ये कहना है कि जो अगर ये मांगे अगर नहीं मानता है तो वो इस धरना को कंटिन्यू रखेंगे और इस
सभी NGOs और सभी ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने यहाँ इन मंच से अपील किया है कि वो भी इन दाना में जुड़े और उनके सपोर्ट करें। तो तवांग न्यूज़ 24/7 हमारे कोशिश करेंगे कि जो इनके जो ग्रीवेंसेस हैं, हम यहाँ का जो OC इंचार्ज है उनसे भी जानने की मैं ये कोशिश करूँगा। फिर से एक बार तवांग न्यूज़ 24/7 देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आपको जिस थोड़ा पहले जो रिपोर्टिंग यहाँ से किया है, हम तवांग न्यूज़ ने काफ़ी कोशिश की है यहाँ पर जो 125 RCC के CO साहब को मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है। करीबन हम लोग 2 घंटा से यहाँ पर रुका हुआ था। उनका जो राय है हम जानने के लिए कि जो यहाँ पर BRO के लेबर के यूनियन के द्वारा जो एलिगेशन डाला गया है तो वो कहाँ तक सही है वो जानना चाहता था हम तवांग न्यूज़ के ज़रिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर करीबन 2 घंटे वेट करने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया है। तो मुझे हमारे टीम को पूरा मतलब ये लग रहा है कि जो एलिगेशन BRO की तरफ से लगाया गया है वो शायद सच है, जिसकी वजह से वो कैमरा में आना नहीं चाहता है और वो कैमरा में आके जो अपना जो बात है वो रखना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमने काफ़ी कोशिश किया यहाँ पर, लेकिन नहीं मिल पाया। तो आज फिर हम यहाँ पर जो BRO के जो यूनियन के द्वारा जो और आगे जो धरना या डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट होगा उन सभी को आप तक लेके आएंगे। थैंक यू।